राम राज में राम नहीं नहीं भरत लखन दिखलाते हैं। निज स्वार्थ भावना से भाई भाई पर अस्त्र उठाते हैं। पति पत्नी का सुच भाव गया, नहीं पिता पुत्र में भक्ति है। आपस में ही लड़ मरने की चल रही परस्पर युक्ति है। जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय सिया राम। मित्रों सखाओ सभी को राम राम, जय सिया राम। सभी पर श्री हनुमान जी, राम जी, श्री शंकर भगवान, भवानी माता सबकी सानिध्य कृपा प्राप्त हो। जय जय सीताराम। आज का प्राय विचार बहुत ही सुंदर। राम राज्य, जब राम राज्य में राम नहीं और नहीं भरत लखन दिखलाते हैं। निज स्वार्थ भावना से भाई भाई पर अस्त्र उठाते हैं। पति पत्नी का सुच भाव गया, नहीं पिता पुत्र में भक्ति है। आपस में ही लड़ मरने की चल रही परस्पर युक्ति। बहुत समय हो गया, राम राज्य स्थापित हुए बहुत समय हो गया। राम जी ने राज मुकुट जब पहना था तो माहौल ये अलग था कि राजा राम जी के प्यारी राजधानी ला गए, राजधानी ला गए। मोरो मिठो मिठो सरयू जी के पानी ला गए। इतना सुंदर राम जी ने राज मुकुट। राम जी ऐसे राजा नहीं बन गए। राम जी के राजा बनने की बड़ी कहानी रही। ऐसे नहीं राजा बने। राम जी को जब राज्य घोषित किया गया, सुबह राज्य होना था, उनका राज्याभिषेक होना था, रात में ही क्रांति मच गई। अरे अभी तो आप पात्र नहीं हैं, राजा कैसे बन जाएंगे। राजा बनने की पात्रता राम जी लेने गए। सुबह देवताओं ने तहलका मचा दिया, पहले अपने बराबर के राजा को खत्म तो करो। अभी तो एक तरफ रावण का राज्य चल रहा है और राम जी ऐसे कैसे मुकुट पहन लें, ऐसे कैसे राजा बन जाएं कि उनके समदृश्य कोई राजा रहे। एक तरफ राम राज्य रहे और उसके बराबर में कोई दूसरा राजा हो, ऐसा नहीं हो सकता। राम राज्य का डंका तभी बजेगा जब कोई दूसरा राजा उनके सदृश्य नहीं हो सकेगा। इसीलिए राम जी ने क्या किया, पहले गए, पहले राज मुकुट नहीं पहने, वो लीला हुई। भगवान गए, वन में ऋषि मुनियों को सबको तारण किया, सबको वरदान स्वरूप सबको दर्शन दिए। केवट दियो, सबरी माता, अगस्त जी, सुतीक्षण जी सबसे मिलते हुए, सुग्रीव, हनुमान जी सबसे मिलते हुए रावण तक पहुँचे। और रावण तक पहुँच के राम जब उस रावण को मार करके राम जी अयोध्या आए तो राम जी के बराबरी का कोई दूसरा राजा रह ही नहीं गया। अब वो पात्रता आ गई, उनके सदृश्य बराबर कोई उनके जैसा है ही नहीं। तब राम जी ने राज्य किया, राज पहना, राज मुकुट पहना। ऐसे नहीं कि आपके राज्य, आपके बराबर का कोई दूसरा राजा हो सके। और राम जी ने जब राज मुकुट पहना तब से लेकर आज तक राम राज्य ही चल रहा है। राम जी धर्म धुरंधर हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं और उनके धर्म को ही आज लोग अपना रहे हैं। राम जी के धर्म के, राम जी के कट्टरता को, राम जी के अनुसरणियों को सब लोग अपने हृदय में धारण करते हैं। और राम जी के चिंतन से वो साहस, वो शक्ति आ जाती है लोगों में। अदृश्य रूप से श्री हनुमान जी सहायक हो जाते हैं। जय जय सीताराम। इसीलिए राम राज्य बहुत ही सुंदर है। लेकिन अब ये जो कलयुग का प्रचरण है, यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा सुनने को मिलता है। कैसा सुनने को मिलता है कि जब राम राज्य में राम नहीं नहीं भरत लखन दिखलाते हैं। और निज स्वार्थ भावना से भाई भाई पर अस्त्र उठाते हैं। पति पत्नी का सुच भाव गया, नहीं पिता पुत्र में भक्ति है। आपस में ही लड़ मरने की चल रही परस्पर युक्ति है। जब प्रभु ने राम जी के, जब राम राज्य स्थापित हुआ, इतना प्रेम ललायित हुआ। जो
कुछ इतना अयोध्या में इतना प्रेम ललायत हुआ जब राम जी ने राज्यपाट संभाला, तो इतना प्रेम ललायत हुआ, हर जगह धर्म की ही बातें, क्योंकि भगवान ने खूब धर्म की स्थापना की और धर्म से अपने चरित्र से बहुत कुछ सिखाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को सरल किया, सरल कर दिया, बिल्कुल सरल कर दिया कि एक आम जन व्यक्ति इसको पढ़ सके, समझ सके, वरना संस्कृत में कौन पढ़ता सुनता। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आज राम राज्य से दूर हो रहा है, राम राज्य की वो विमुक्ताएं दूर हो रही हैं, इसलिए राम के परम भक्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ चौपाइयाँ गाई, मैंने पढ़ी और सुनी, उन्हीं का चिंतन करते हैं कि राम राज्य अब तो राम राज्य की रक्षा राम जी के भक्तों पर सानिध्य है। और राम जी के परम कौन है कि बेचहि वेदु धर्म दुइलेहि, पसुन पराए पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धू लेते हैं, चुगलखोर होते हैं, छल कपटी क्रोधी होते हैं और जगत की निंदा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लोभी कंप लंपट लोलुप चारा, जे तकहि पर धन पर दारा, पाऊँ मैं तिन कै गति घोरा, जो जननी हूँ सम्मत मोरा। भरत जी कह रहे हैं, माता कौशल्या माता की बातचीत है। जो लोभी विषय लालची पराया धन और पराई स्त्री को ताकने वाले हैं माता, अगर इसमें मेरी सम्मति हो तो इसमें हूँ जे नहीं। साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजहि नरी, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। बहुत ही प्यारी चौपाई, सुंदर सुंदर, दोबारा कह देते हैं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हरि सुजस सुहाई। जो सत्संग के अनुरुक्त हैं, जो अभागे हैं, परमार्थ मार्ग से दूर हैं, जो मनुष्य देह पाकर भी हरि भजन नहीं करते, जो हरिहर के सुदर्शन सुगुणों को नहीं गाते, उनका जीवन व्यर्थ है। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, राम जी के राज्य की स्थापना हुई, राम जी राज्य स्थापित किए, इसीलिए राम राज्य की वो बातें, वो गहराइयाँ, राम जी तब तक राजा नहीं बने, तब वो धर्म के धुरंधर राजा तब तक नहीं बने जब तक उनके सामने कोई दूसरा सदस्य राजा रहा। इसलिए राम जी ने अपने सामने अपने सदस्य राजा को पहले मार दिया, फिर जाके एक राम राज्य। धर्म की स्थापना कब होती है कि जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं, और फिर अधर्म बढ़ता नहीं है, अधर्म कभी नहीं बढ़ता, अधर्म नहीं बढ़ता। धर्म की तुलना, धर्म लोग कम कर देते हैं, धर्म काम कम कर देते हैं। अब लोग, अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया कि लोग किस किस तरीके से भक्ति करते हैं, भाव रहित, श्रद्धा नहीं है, सिर्फ ढोंग है, भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं, पेट भरा हुआ है फिर भी खाए जा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं।
दिखावा भक्ति नहीं है। ईश्वर से शाश्वत प्रेम, आत्मिक प्रेम। और ईश्वर कहीं नहीं है, परमात्मा कहीं है नहीं, आपके अंदर ही है। आप ही ईश्वर है। जगत में ईश्वर आप ही है, आपके अंदर ही ईश्वर है, आपका आत्मा में ही ईश्वर है। ईश्वर कहीं और नहीं है। लेकिन ईश्वर को खोज आदमी कहीं और रहा है। कहीं ईश्वर नहीं, ईश्वर आप में विद्यमान है। अभी कहीं कुछ हो जाए, धर्म पे बात आ जाए, तो ईश्वर लड़ने नहीं आएगा, लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी और विचार बन के आएगा। आज राम जी की स्थापना हुई, राम जी का, अब राम जी की स्थापना हुई तो ये विचार बन के लोगों में आए ना, विचार बन के, एक ताकत बन के राम जी एक हो रहे हैं ना, सारे राम जी के भक्त एक हो रहे हैं ना। राम जी थोड़ी ना आ गए, राम जी के रूप अलग हैं। हम राम जी के भक्त लोग जो हैं, ये सब राम जी के रूप ही हैं, अलग अलग डिवाइड हैं, लेकिन सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं सब राम। कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम। कितना सुंदर। अब गोस्वामी जी ने जब चौपाई लिखी कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अब इस परीक्षा लेने के लिए क्या हुआ, ये जो चौपाई गोस्वामी लिखी, सिया राम में सब जग जानी, सब में राम है, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी लोग प्रणाम। और गोस्वामी जी एक बार जा रहे थे। अब रास्ते में क्या हुआ, एक बालक मिला, बहुत सुंदर सा बालक। उसने कहा, बाबा जी आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। फिर थोड़ी दूर गए, फिर एक बालक मिला, फिर उसने कहा, बाबा इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। फिर तीसरे रास्ते से जाओ। फिर जा रहे थे, फिर एक बालक मिला, फिर उसने कहा, बाबा इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी अपने धुन में जा रहे थे। आगे से एक बैल आया, बहुत ही गुस्से में था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को दौड़ा लिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी आज यही चौपाई लिख के आए थे और यही मन में उनके भाव चल रहा था, गुनगुना रहे थे, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अब वैसे बैल आया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब और दौड़ा लिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी भाई दूर हो गए। अब तुलसीदास जी कहे, चौपाई मैंने गलत लिख दिया भाई, ये गलत हो जाएगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम है। अब वहाँ गए जहाँ लिखे थे, फिर उसको मिटाए। तब तक श्री हनुमान जी आ गए। जय सिया राम। हनुमान जी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, आपके मुख से आपके मन में विचार ऐसा आ गया तो शाश्वत हो जाएगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हनुमान जी ने उनको नहीं मिटाने दिया। कहा कि आपको 3 बार श्री राम जी आए, साक्षात आए, उन्होंने आपको बचाने का प्रयास किया, लेकिन आपने बात नहीं सुनी। आपने लिखा सही है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया कि सभी में राम है, लेकिन ईश्वर एक विचार बन के आते हैं। ये संसार ऐसे नहीं चल रहा है, भगवान का मायावी संसार है, जगत है, झूठा है, यहाँ कोई भी शाश्वत नहीं है, कहीं शाश्वत नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं रहने वाला, सब अदृश्य हो जाएंगे। काया बदलेगी, समय बदलेगा, सब कुछ होता रहता है, रिवर्सिंग पॉइंट से चलता रहता है, जन्म जन्म तक भोग चलते रहते हैं। लेकिन एक चीज सदैव रहेगी, वो है हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी की बात हमेशा जिंदा रहेगी। और शंकर जी क्या कहते हैं, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। शंकर जी राम राम कहते हैं, इसलिए राम जी का चरित्र आज से सदियों सदियों स्वगनादि कालों तक, और धर्म को मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन राम राज्य को नहीं खत्म कर पाएंगे। इसलिए राम जी में इतनी कठोरता है। धर्म अधर्म खूब बढ़ेगा, लेकिन धर्म के धुरंधर भी बढ़ेंगे। धर्म के धुरंधर राजा राम कब बनेंगे, तब तक राजा राम मुकुट नहीं पहनेंगे, जब तक अधर्म का नाश नहीं कर देंगे। इसीलिए धर्म के धुरंधर पैदा होते रहेंगे, अधर्मी भी जन्म लेते रहेंगे,
और राजा राम फिर से राजा बनते रहेंगे। अनेक अनेक कालों तक, युगों तक, अनेक अनेक योनियों तक राजा राम जी का राज्य चलता रहेगा और अधर्मी खत्म होते रहेंगे। अधर्म कितने भी रूप ले ले, अधर्मी की एक क्वालिटी होती है, अधर्मी हमेशा छल का प्रयोग करता है। अधर्मी जो होता है छल का प्रयोग करता है। मारीच जो है किसका रूप लेके आया? हिरण का। किसका रूप लिया? क्या? हिरण का। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, है माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। उसी माया का मग प्रभु राम लगे मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जो खुद ही माया बनाते हैं, जगत की हर एक चीज को जिन्होंने बनाया, रचना किया, उन्हीं को भटका रहे, वो तो सब जानते हैं। इसीलिए राजा राम जी के प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोरो मिठो मिठो सरयू जी के पानी लागे। उस धारा से दूर मत होइए। ये बहुत ही प्यारी कविता है। क्या है, मैंने बचपन में सुनी थी बहुत पहले, और हमारे एक भैया जी हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं कि राजा जब राम राज में राम नहीं, जब राम नहीं भरत लखन दिखलाते हैं, और निज स्वार्थ भावना से भाई भाई पर अस्त्र उठाते हैं। भरत जी राम जी के अनुकूल कभी नहीं हो सकते। ये माता कौशल्या ने कहा कि सारी दुनिया इधर की उधर हो सकती है भरत, लेकिन तुम राम के विपरीत कभी नहीं जाओगे, राम जी के विरुद्ध तुम कभी नहीं जाओगे। ये माता कौशल्या जी ने भरत जी से कहा कि जब राम राज में राम नहीं भरत लखन दिखलाते हैं, और निज स्वार्थ भावना से भाई भाई पर अस्त्र उठाते हैं, और पति पत्नी का शुचि भाव गया, नहीं पिता पुत्र में भक्ति है, आपस में ही लड़ मरने की चल रही परस्पर युक्ति है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम। सभी मित्रों सखाओं को, सभी को जय श्री राम। मेरी मुखार बिंदु, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से, मेरी मुख से कोई भी अपशब्द, कोई भी गलत वाक्य निकले तो प्लीज क्षमा करिएगा। मेरा वाणी का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि आपके हृदय को दुख पहुंचाएं। हमारी बात से, हमारी वाणी से आपको दुख हो। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय श्री राम।